करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको समझो। कभी भी बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, अच्छे से समझना है कि गिवन क्या है, दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। अब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, जो आपके पास है, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32। देखो लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लॉन्ग मतलब कि आपका 3 और 5 मार्क्स का तो यह आया ही होगा 4 मार्क्स का। तो सबसे पहले तो 3 consecutive टर्म्स आपको ये याद रखनी है कि 3 consecutive टर्म्स में सर ने क्या बताया था। वो बेटे मैंने बताया था आपको एपी की, अगर 4 consecutive टर्म्स, अगर 4 consecutive टर्म्स होती हैं लगातार तो वो क्या क्या होती हैं। देखो मैं आपको मेथड बता देता हूँ। a माइनस 3d, लास्ट वाली a प्लस 3d, फिर बेटे a माइनस d, लास्ट वाली a प्लस d। तो ये हमारी आ गई 4 consecutive टर्म्स ऑफ द एपी। ये आपको याद रखना है। अगर 3 consecutive टर्म्स आएंगी तो वो भी मैंने आपको बता रखा है। 3 आएगी तो आपको लिखना है a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। बस 3 और 4 यही पूछे जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इन सब का सम 32। जो गिवन है बेटे वो है सम इक्वल टू 32, है ना। तो इन सबको बेटे हम सम करेंगे। a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। अब यहाँ देखो माइनस 3d से प्लस 3d कट गया, इक्वल टू 32। माइनस d से प्लस d कट गया। अब यहाँ क्या बचा बेटे, a कितने बचे, 1 2 3 4। तो लिख दिया हमने 4a 32। a इक्वल टू 32 अपॉन में 4 इक्वल टू a। यहां तक आपको अगर 4 मार्क्स का आएगा तो एटलीस्ट 1.5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मतलब a माइनस 3d एंड a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म a माइनस d एंड a प्लस d इक्वल टू है बेटे 7/15। यहाँ बेटे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूले आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर a माइनस डी ए प्लस डी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटे a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर इक्वल टू 7 अपॉन में 15। बोलो बेटे यहाँ तक आ रहा है समझ में। हाँ बेटे a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 डी स्क्वायर हो गया। a माइनस डी ए प्लस बी, ए स्क्वायर हो गया, माइनस डी माइनस डी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला लग गया हमारा। बोलो आया बेटे समझ में।
आया बेटे बोलो। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 को ए के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15a² आ गया। 15 को 9 के साथ 135d² आ गया। 7 को a के साथ करोगे 7a² आ गया। 7 को d के साथ -7d²। अब बेटे a वाला एक तरफ ले आओ, d वाला एक तरफ ले जाओ, ठीक है। 7a² इधर आके माइनस हो जाएगा। 15a² -7a² -7d² प्लस का 135d²। 15 में से 7 गया बेटे 8 बचा। 135 में से 7 गया बेटे 128d² बचा। अब यहाँ पर आप रख दो a की वैल्यू। a की वैल्यू आई है बेटे 8। कितनी आई है बेटे? 8, ठीक है। तो 8 इंटू 8² यानी कि 8 इंटू 8, तीन बार अपॉन में 128 इक्वल टू d²। 8 से काट दो, 8 बन जा 8, 4, 8 6 जा 40, 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। तो बेटे d² इक्वल टू आ गया 4, d इक्वल टू आ गया √4, d की वैल्यू आ गई बेटे +-2। इसको हम लिखेंगे +-2 क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो एक बार हम प्लस का 2 रखेंगे और एक बार हम माइनस का 2। ए की वैल्यू आ गई बेटे 8 और डी की वैल्यू हमने ले ली +-2। यस बेटे बोलो। क्या चीज? अच्छा ये स्क्वायर है ना बेटे, ए के स्क्वायर, तो ए की जगह हमने 8 रख दिया स्क्वायर। आ गया। तो यहाँ पर बेटे एपी सीरीज बनाओ। जैसे 8 है, अगर हमने प्लस ले लिया तो 10 12 14 16 10 ऐसे करके 1 2 3 4 4 टर्म्स ही तो निकालनी है, तो ये निकल गई। अगर हमने माइनस ले लिया तो बेटे पहला टर्म्स आएगा 8, दूसरा माइनस कर दो 8 d इक्वल टू -2, 6 आएगा बेटे, 4 आएगा और 2 आएगा। तो ये हमारी टर्म्स आ गई। चलो नोट करो बेटे इसको। हाँ आप इसको नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ। स्पीकर ऑफ करो अपना। बेटे दोबारा समझाऊं क्या? चलो मैं समझाता हूँ, देखो जरा। बेटे देखो, वैसे तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, पूरा 10 ईयर्स भरा पड़ा है। लेकिन मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में प्रीवियस में आ चुके हैं, या जो एग्जाम्पलर में है, या जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, दिया हुआ है सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ द एपी इज 32। तो जो 4 टर्म्स हम एपी में लेते हैं वो लेते हैं a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। तो हमने वैसे ही ले लिया। फिर बेटे रेशियो में दिया हुआ है 7 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट। देखो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर रहे हो तो आपका सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ बेटे हमने किया है, रेशियो निकाला। अब आप कह रहे हैं जैसे a² है तो a की वैल्यू हमारी 8 निकली थी, इसलिए हमने 8 इंटू 8 कर दिया था। तो यहाँ से d² इक्वल टू निकला हमारा 4। अब d की वैल्यू है √4,
स्क्वायर रूट 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, लेकिन अब हमको नहीं मालूम ना प्लस है कि माइनस है, ठीक है। इसलिए हमने एक बार +2 ले लिया, एक बार माइनस। जैसे ए 8 है, अगर हमने +2 लिया तो 10 12 14 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। अगर हमने माइनस में ले लिया तो 6 4 2 ये टर्म्स आ गई, ठीक है। बोलो बेटे, आया समझ में? चलो नोट करो बेटे, इसको नोट करो। बेटे मैं एक थोड़ा सा और दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन कराता हूँ। बेटे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ट्राई करोगे, गिवन है, एग्जाम्पल है ये, और ये 2023 स्टैंडर्ड में आया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP is 36 and that of the first 16 terms and that of the 16 terms is 256. Then find the sum of first 10 terms. बेटे फटाफट से ये मुझे करके दिखाओ। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ये मैंने लिख दिया है। बेटे निकालो इसको। बेटे आ रहा है क्या समझ में ये वाला क्वेश्चन? बोलो बेटे, आ रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? चलो करो, इसको ट्राई करो। एक मिनट, मैं चेक करता हूँ इसको। में आया हुआ है क्वेश्चन। दोनों का कहने का मीनिंग अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन मेथड एक ही है। देखो क्वेश्चन है, इफ mth term of an AP is 1/n and nth term is 1/m, ठीक है। so that m nth term is 1। पहला पॉइंट ये तो आया CBSE 2018 में क्वेश्चन। फिर आया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म, इसी में ही फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m
एन टर्म, ये बेटे 17, ये 18, मतलब दोनों में से एक ही चीज पूछी है, मतलब अलग अलग चीज पूछी है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, मेथड करने का एक ही है बेटे। पहले वाले में पूछा है सो दैट एम एन एच टर्म इज 1, मतलब एम एन एच टर्म 1 है। और सेकंड वाले में पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एम एन एच टर्म। ठीक है, सबसे पहले बेटे हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। सबसे पहले बेटे गिवन है एम एच टर्म, यानी कि टी एन इक्वल टू 1/n, टी एन या ए एन एक ही बात है। और ए एम, सॉरी, टी एम, ये एम है ये एन है, नीचे एन, ए एन इक्वल टू 1/m, मतलब एम एच टर्म 1/n, एन एच टर्म 1/m। बोलो बेटे आ रहा है समझ में? है ना, जो दिया हुआ है एम एच टर्म 1/n, एन एच टर्म 1/m। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमको मालूम है टी एम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन, एन की जगह क्या है एम, तो लिखेंगे एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। यहाँ पर बेटे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। ठीक है बेटे, क्वेश्चन घुमा फिरा के चाहे कैसे भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन कराने का जो हमारा मोटिव है वो यही है कि एक बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए, सेट हो जाए, तो आपको एग्जाम टाइम पर याद आ जाएगा कि यस, सर ने तो ये क्वेश्चन मुझे बताया था और शायद इस तरीके से होगा, तो वो आपको रिवाइज हो जाएगा। फिर बेटे क्या करना है आपको, यहाँ तक लिखने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है आपस में। ठीक है, हमेशा ही, चाहे इसको ऊपर ले जाओ उसको नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, तो ए से बेटे ए कट गया, इन दोनों से डी कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर बेटे बचेगा एम माइनस 1, नीचे माइनस का साइन लगा के बचेगा एन माइनस 1 इक्वल टू बेटे बचेगा 1/में एन माइनस 1/में एम। बस मैंने कैलकुलेशन की है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। बोलो बेटे आ रहा है यहाँ तक समझ में? और याद रखना कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको फास्ट करनी है और कम स्टेप में करना है, क्योंकि मैथ के अंदर क्या होता है बेटे, आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करने होते हैं बस, और उससे ज्यादा नहीं कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है बेटे, ये माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो बेटे डी तो एज इट इज रहा। ये हो गया हमारा एम माइनस 1 माइनस एन प्लस 1 इक्वल टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, एम माइनस एन अपॉन में एम एन। बेटे यहां से -1 से +1 कट गया, तो डी एम माइनस एन इक्वल टू, यहाँ बेटे एम माइनस एन अपॉन में एम एन। बेटे एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया, तो यहाँ पर जो डी हमारा बचा, यहाँ पर जो डी बचा बेटे, वो बचा हमारा 1/में एम एन। यही जादू है ना, कि इतना बड़ा क्वेश्चन, अटपटा क्वेश्चन, और डी हमारा बहुत छोटा आया है 1/में एम एन। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, अब जो डी की वैल्यू आई है
वो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे तो इस वाले में रख दो, चाहे इसमें, वहां से आ जाएगा ए। तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 1 में एम एन। तो यहां रखते हैं बेटे हम ए प्लस एम माइनस 1, डी की जगह बेटे 1 में एम एन इक्वल टू 1 में एन। क्योंकि हमको ए चाहिए, है ना, तो बाकी सबको हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ए इक्वल टू 1/n, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, एम माइनस 1/में एम एन। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? आप क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, एम एन को इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले जाओ, तो ए इक्वल टू 1 माइनस एन को एम से करा तो एम एन, माइनस का साइन प्लस हो गया तो एन आ गया, नीचे आ गया बेटे एन, और ये बच गया हमारा एम एन। अच्छा, एम एन को 1 से मल्टीप्लाइड किया तो एम एन भी आ गया बेटे। ठीक है, एम एन से एम एन कट गया, तो ये ऊपर बच्चा बेटे एन, नीचे एन एम एन, एन से एन कट गया, ए की वैल्यू आ गई बेटे 1/में एम एन। देखो ए भी इक्वल है और डी भी इक्वल है, दोनों ही हमारा सेम आ गया है। अब हमसे पहले क्या पूछा है? सो दैट एम एन ए टर्म इज 1। एम एन ए, एम एन का मतलब हो गया है कि टी एम एन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो अब इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू मालूम है आपको और डी की भी वैल्यू मालूम है। तो टी तो टी एम एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होता है ना, तो उसकी जगह आ जाएगा एम एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटे यहां पर हम डी की वैल्यू और ए की वैल्यू रख देंगे। टी एम एन, ए की वैल्यू 1/में एम एन प्लस एम एन इंटू डी, डी की वैल्यू 1/में एम एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/में एम एन। ठीक है, अब देखो बेटे एम एन से एम एन कट गया, 1/में एम एन से 1/में एम एन कट गया, तो अब आपके पास में बचा क्या है? सिर्फ 1 बचा है, यानी कि टी एम एन इक्वल टू 1, ये हमारा 1 बचा है। चलो, आया बेटे समझ में, है ना? तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो बहुत सिंपल है। आप फटाफट इसको नोट करो, फिर इसका दूसरा वाला भी करेंगे हम तो। अरे ये तो दिया था आपको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म, मतलब एस एम एन निकालना है हमको इसी में ही। एक मिनट, यस करेक्ट है, एम एन प्लस 1/2। देखो अगर नहीं आया है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको निकालना है बेटे एस एम एन, एस एम एन मतलब n की जगह एम एन रख देना है, तो mn/2 बेटे 2a, a की जगह 1/में एम एन प्लस n, n की जगह एम एन माइनस 1,
v की जगह 1/mn, बस इतनी। अब mn, हाँ ठीक है, जिन बच्चों का नहीं आया वो कर लेंगे अभी। ठीक है, ये हो गया 2/mn, इसको अंदर ले जाओ, प्लस mn इंटू 1/mn माइनस 1/mn, जब अंदर मल्टीप्लाइड किया इससे ये कट गया बेटे। 2/mn और 1/mn दोनों के बेस सेम है, तो ये हो गया हमारा 2 में से 1, 1/mn, और हो गया प्लस का 1। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाइड करो बेटे, तो ये हो जाएगा 1/2 तो एज इट इज, mn को इससे किया तो mn/mn प्लस mn, इससे ये कट गया तो आ गया 1/2, 1 प्लस mn, ये है। चाहे mn प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस mn लिखो। ठीक है, चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट। चलो एक क्वेश्चन बेटे मैं और करवाता हूँ आपको। इसके बाद बेटे मैं क्लास को ओवर करता हूँ। पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कई बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं वो मैं बताऊंगा। दिया हुआ है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² माइनस 3n, यानी कि Sn इक्वल टू दिया हुआ है बेटे 5n² माइनस का 3n। बेटे यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, एपी सीरीज होती है हमारी A1 A2 A3 डॉट 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 करके AN, डॉट डॉट करके AN। बेटे S1 इक्वल टू होता है A1, S2 मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स A1 प्लस A2। ऐसे ही S3 होता है बेटे A1 प्लस A2 प्लस A3। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो सिंगल होती है इसलिए हमने लिख दिया A1। ठीक है, S2 मतलब होता है A1 प्लस A2, S3 मतलब A1 A2 A3। इस क्वेश्चन को एक अलग मेथड से भी करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो। यहाँ पर बेटे S1 की वैल्यू रखेंगे n की जगह 1, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। अब S1 किसके इक्वल है? A1 के, यानी कि S1 इक्वल टू A1 इक्वल टू 2। बेटे फर्स्ट टर्म आ गई 2। बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में? ठीक है, सिंपल है। अब S2, S2 वैल्यू रख दो बेटे n की जगह 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2। 2 का स्क्वायर बेटे 4 5 जा 20 माइनस 6 इक्वल टू आ गया 14। यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा,
कि S2 का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेकेंड टर्म है। S2 का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेकेंड टर्म है। इसका मतलब है कि A1 प्लस A2 इक्वल टू 14। ठीक है। अब A1 की वैल्यू क्या है बेटे 2 प्लस A2 तो A प्लस n माइनस 1 यानी कि A प्लस D इक्वल टू 14। बेटे A की जगह भी 2 रख दो, इसकी जगह भी 2, तो ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। तो D इक्वल टू 14 माइनस का 4 इक्वल टू 10। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 10। अब जब D की वैल्यू 10 आ गई तो फिर हम AP सीरीज निकाल सकते हैं, क्योंकि A2 आ गया और D 10 आ गया। तो AP सीरीज क्या बनेगी बेटे 2 12 फिर 10 ऐड करो उसमें। चलो बेटे आया बेटे समझ में 2 12 22 32 42 आया बेटे। बोलो बेटे जल्दी बोलो, आया समझ में। देखो इसमें क्या है, देखो दिया दिया क्या है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर माइनस 3n। 5n स्क्वायर माइनस 3n ये दिया हुआ है Sn। ठीक है, वो हमने यहाँ रख दिया। फाइंड AP एंड इट्स 10 टर्म, इसकी AP निकालनी है और 10 टर्म निकालनी है। ठीक है। अब AP सबसे पहले S1 हमारे पास आ गया 2। S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है। फिर S2 इसका मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स। S3 इसका मतलब होता है सम ऑफ थ्री टर्म्स। तो यहाँ बेटे S1 की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब A आ गया हमारा। S2 आ गया 14, S2 का मतलब हो गया A1 प्लस A2। A1 2 आ गया, A2 की जगह A प्लस D। ठीक है। तो A की जगह जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 इधर 14 से माइनस होगा तो बचेगा 10। तो D की वैल्यू आ गई 10। जब A की वैल्यू 2 आ गई, D की वैल्यू 10 आ गई, तो AP सीरीज हम बना सकते हैं भाई 2 12 22 32 10 के डिफरेंस से। ठीक है। तो ये हमारी AP सीरीज आ गई। अब ऐसे ही आप 10 टर्म निकाल सकते हो, है ना। 10 टर्म कैसे निकलेगा, A10 इक्वल टू A प्लस 9D। वैल्यू रख दो, A की जगह 2 प्लस 9 इंटू D की जगह 10, 9 जा 90 प्लस 2 92। तो A10 टर्म आ गया 92। बोलो आया बेटे समझ में। बोलो बेटे आया क्या सबको समझ में। चलो चलो तो बेटे क्लास को ओवर करते हैं आज यही। अगले क्लास में मैं आपको कोई और चैप्टर लेके आऊंगा जिसका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटे।